गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई है उसका रिजल्ट आ चुका है और उसी से संबंधित जानकारी देने के लिए हम आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड एंट्रेंस जो इस बार बच्चे पास किए हैं वो डीएलएड एंट्रेंस में के माध्यम से यदि डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेंगे तो ये डीएलएड कोर्स जो है वो 2 वर्षों की होगी। मतलब इनका सेशन होगा 2025 से 2027। ठीक है। और इस सेशन में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, इस सेशन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष बात क्या है, जानकारी क्या है बच्चों, कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच आप लोगों के जो है ये काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो भाई, परीक्षा तो लाखों बच्चे देते हैं, तो क्या लाखों भाग लेते हैं? तो नहीं। तो कौन से बच्चे भाग लेंगे, तो मिनिमम कट ऑफ उनको पार करना होगा कि भाई 120 मार्क्स में से हम इतना कम से कम चाहिए। तो इतना कम से कम चाहिए का मतलब क्या है बच्चों, कि कट ऑफ जो है, ऐसे तो बात किया जाए तो 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद मतलब दिसंबर महीने की शुरुआत में कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी। दिसंबर महीने की शुरुआत में कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी और कट ऑफ लिस्ट जैसे ही जारी होगी तो आप लोगों का क्या होगा भाई, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे काउंसलिंग करवा कर एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, तो वो बच्चे यदि चाहते हैं कि वो कुछ तैयारी करे कॉलेज में, अपनी कॉलेज में पढ़ाई कैसे होंगे, फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो डीएलएड का फर्स्ट ईयर का जो है वो कोर्स भी फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर के ऐप पर चल रहा है। जिसको आप देखेंगे तो उसको शिक्षक बैच के नाम से यह जो है कोर्स चल रहा है। और इस कोर्स की फी मात्र कितना है बच्चों, 499। 499 रुपये में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको अभिषेक सर के द्वारा जो है लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा और जो क्लास पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा। साथ में जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उस पर आधारित मॉडल पेपर कराया जाएगा, गेसिंग क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था होगी, पीवाईक्यू भी कराया जाएगा आपसे। मतलब कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। अब आइए बच्चों, ये तो आपकी बात हो गई कॉलेज के लिए। अब आइए कि भाई कॉलेज में एडमिशन से पूर्व आपको क्या क्या करना है। तो एडमिशन से पूर्व बच्चों काउंसलिंग कौन कौन कर सकते हैं, तो जिनका नंबर किससे, मिनिमम पासिंग मार्क से ऊपर हो। अब रहा बात बच्चों की मिनिमम पासिंग मार्क क्या है, तो मिनिमम पासिंग मार्क बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम मार्क्स जो है बच्चों वो 42 मार्क्स हैं। मतलब जिन बच्चों का 42 मार्क्स या उससे अधिक क्वेश्चन नंबर आया है वो बच्चे काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होंगे उनके लिए मिनिमम कट ऑफ जो है 36 होगा। ठीक है, ये मिनिमम है बच्चों, इससे कम होगा तो आप तो काउंसलिंग में भाग भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम कट ऑफ को आपको पार करना होगा तब आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब काउंसलिंग में भाग कैसे लें, तो भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के होइए, आपको एक फी पे करना होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी को जो है 500 रुपये का फी पे करना होगा, है ना। और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएच कैंडिडेट को जो है 350 रुपया जो है वो पेमेंट करना होगा, तब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे। और उस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले
काउंसलिंग का फॉर्म को फिलअप करना होगा। बेसिक डिटेल जो पूछेगा उस फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिर कॉलेज का चयन करना होगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, और ऐसे 15 कॉलेज को आपको सिलेक्शन करना है। सॉरी, देखेंगे 10 से 15 कॉलेज को आपका चुनाव करना है, जो भी आपके नियरेस्ट हो या जहां भी आपकी इच्छा हो उस कॉलेज का चुनाव करना है। तीसरा बात, आपका पेमेंट जो हम पिछले स्लाइड में बताए कि 350 या 500 जो है उसको पे करना है। उसके बाद 7 दिन के अंदर जो है सरकार के द्वारा अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाती है। उस अलॉटमेंट लिस्ट में आपको कॉलेज का नाम भी आ जाएगा कि कहाँ आपका नाम है। और यदि आपको फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो डोंट वरी, घबराना नहीं है। आपको सेकेंड लिस्ट का इंतजार करना है, थर्ड लिस्ट का इंतजार करना है, ठीक है, उसमें आएगा। ठीक है, कॉलेज, अब जिन बच्चों का नाम आ गया कॉलेज में, वो उस कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, कॉलेज आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी, वो डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देना है और वहां पर एडमिशन ले लेना है। और फिर कॉलेज का जो फी होता है एडमिशन के टाइम में, कॉलेज जो है फर्स्ट ईयर का आपसे फी जो है अप्रोक्स 10 से 15 हजार के बीच में, ये 7-8 हजार ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर में फी लगता है हर कॉलेज में। तो वो फी आपको, सरकारी कॉलेज की बच्चों बात कर रहे हैं, प्राइवेट की नहीं, सरकारी कॉलेज में 10 से 15 हजार के बीच में कुछ फी होगा, वो लगेंगी, वो आपको पे करना होगा। और जब फी पे कर लेंगे तो आप वहाँ कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चों, तो डीएलएड का एडमिट कार्ड होना चाहिए कि हम डीएलएड के परीक्षा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट का कार्ड होना चाहिए, मतलब मार्क्स होना चाहिए आपके पास कि आप कितना मार्क्स लाए हैं एंट्रेंस में, वो होना चाहिए। काउंसलिंग का जो फॉर्म भरे हैं, फॉर्म जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग का, वो पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। और अलॉटमेंट लेटर जो सरकार जारी करेगी आपको, कॉलेज में जिस कॉलेज में नाम आएगा वो कॉलेज का वो जो पेज होगा उसको आप डाउनलोड करके ले जाएंगे कॉलेज में। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, 10th क्लास का ओरिजिनल और मार्कशीट, 12th का जो है मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ये आप कॉलेज में दोनों ले जाना होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। जमा फोटोकॉपी होगा, लेकिन कॉलेज वाले ओरिजिनल पेपर देखने के लिए मांग सकते हैं या मांगते हैं, इसीलिए आप दोनों तरह का पेपर बच्चों ले जाएंगे, ओरिजिनल भी और उसका जीरोक्स भी। ठीक है, इसके अलावे आपको क्या चाहिए बच्चों, सीएलसी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, यदि आप वो चिकित्सीय प्रमाण पत्र मतलब फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, शपथ पत्र जो कॉलेज आपको देगी कि भाई ये वाला शपथ पत्र भरिए, वो शपथ पत्र जमा करना होगा, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो 5 पिक्चर कम से कम, फोटो का 5 पीस फोटो जो है वो आप ले लेंगे। साथ में क्या ले लेंगे बच्चों, आप यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे, या एनसीसी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, मतलब जिस भी सर्टिफिकेट को आप लगा के उस फॉर्म को भरे हैं वो सारे ही प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ही कॉपी को आपको लेकर कॉलेज में जमा करना है। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ले जाकर कॉलेज में जमा करना है, और तब आप क्या कर लेंगे, कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और एडमिशन लेने के बाद प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे कि आप कॉलेज में पढ़िए और साथ साथ क्या पढ़िए बच्चों, अभिषेक सर के द्वारा जो बैच पढ़ाया जा रहा है शिक्षक बैच, नाम से ही क्लियर है कि भविष्य में आप भी एक शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो उस शिक्षक बैच में भी आप इनरोल कर लीजिए और उसको जम के तैयारी कीजिए, भविष्य के शिक्षक आप ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।